मां भारती को प्रणाम करता हूं, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। बच्चों खूब मेहनत से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। मेरा कोई भी बच्चा कम मार्क्स लेके नहीं आएगा। खूब मेहनत से पढ़ना, मार्क्स जितने भी आए आप अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाई करना बस, और हर चीज को लिख के याद करना। वैसे बच्चों आज का विषय आपसे भी बहुत जुड़ा हुआ है। आज हम बच्चों के लिए खास तौर से कुछ समस्याओं का निराकरण के उपाय बताएंगे। जैसे सर में दर्द रहता है, शरीर में ऊर्जाएं कम होती है, मन दुखी परेशान हो जाता है, इन सब चीजों से संबंधित कुछ उपाय बताऊंगा जो जरूर कर लेना बच्चों। और साथ ही साथ आज बात हम करेंगे रसोई घर की, क्योंकि रसोई घर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए वो कहां होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, रसोई घर का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इन विषयों पर आज विशेष बातचीत के लिए तैयार हो जाइए। और पहले जानिए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, समझकर संभल कर चलने की आवश्यकताएं हैं। महिलाएं इस दिन मानसिक रूप से अधिक व्यथित महसूस करेंगी। पूर्वक ग्रहों में उलझने की वजह से या पुरानी बातों को याद करके परेशान होने की वजह से प्रसन्नता का अभाव रहेगा, लेकिन भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए आपके कार्य चलते रहेंगे। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, अपने हितों का त्याग इस दिन आपको करना पड़ सकता है। खास तौर से यदि आप घर में बड़े हैं या अपने नौकरी के क्षेत्र में ऐसा कर रहे हैं या आप किसी टीम के लीडर हैं, तब ऐसा करना पड़ सकता है, लेकिन इससे आपको फायदा बहुत होगा। प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और साथ ही साथ आगे जाकर आपको किसी न किसी रूप में लाभ की प्राप्ति होगी। इसीलिए निसंकोच होकर अपने हितों का त्याग कीजिए। या हालांकि है तो शब्द नेगेटिव, लेकिन फिर भी कह देता हूं समझाने की दृष्टि से, मन को मारना पड़े तो मार लीजिएगा। दिन अच्छा गुजरेगा, प्रतिष्ठा देकर जाएगा, लेकिन एक उपाय बहुत जरूरी है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ये कहते हुए जाए और उसके बाद जल पिए, फिर अपने काम पर जुटे तो जरूर कृपा करेंगे। वृषभ राशि, दूसरों की मदद से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह दिन आपके लिए है अच्छा। इस दिन किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी, इसलिए रुके हुए कार्य भी इस दिन कर लीजिए, या वो कार्य जो आपको बहुत कठिन लगते हैं वो इस दिन कर लीजिए, आपको जरूर इसमें सफलता मिलेगी। हो सकता है किसी ने आपका कोई धन मारा हो या कहीं से कोई जवाब आना चाहिए लेकिन वो ना आ पा रहा हो। ऐसे समय में भी आप अगर अपने प्रयास करते हैं तो आपको इस दिन सफलता मिल सकती है, क्योंकि ये दिन अच्छा है। एक सावधानी इस दिन अवश्य बरतिएगा। इस दिन हो सकता है आपको गुस्सा आए, हो सकता है आप क्रूर हो जाए, लेकिन अपने अंदर करुणा भाव जाने मत दीजिएगा। अपने अंदर पूजा पाठ आध्यात्म आदि का अभाव मत आने दीजिएगा। लोगों से अच्छे से बात कीजिएगा, घर के लोगों से अच्छे से बात कीजिएगा। जो भी आप पूजा ध्यान साधना करते हैं प्रतिदिन, वह अवश्य कीजिएगा, अन्यथा भाग्य पक्ष साथ कम देगा। उपाय क्या करना है? देखिए, आज आपको खुशी प्राप्त करनी है, बाहर से नहीं मिलेगी, खुद से वो खुशी प्राप्त कीजिएगा। चंद्रमा को भी आपने मजबूत करना है। यदि कोई अच्छा सा टैल्कम पाउडर हो जरूर लगाइए, जल खूब पीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज का दिन आपको कुछ खट्टे मीठे पलों का अनुभव कराए देगा। घर की कुछ जरूरी चीजों में आपका खर्च बढ़ सकता है। आज आपके अंदर की व्याकुलता परिलक्षित होगी, जिससे परेशानी होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपना काम चुपचाप करते रहिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। परिवार के लोगों को वो आपसे नाराज भी हो सकते हैं। एक सावधानी इस दिन विशेष रूप से आप बरतिएगा, क्योंकि इस दिन कुछ चिड़चिड़ापन हो सकता है, कुछ क्रोध आ सकता है किसी पर, लेकिन कंट्रोल करना होगा। किसी पर तंज मत कसिएगा, अन्यथा आपका भाग्य पक्ष कमजोर होगा। उपाय क्या करना है? गणपति जी के 12 नामों को पढ़िए, ध्यान से डूबकर
लिखाए हैं, और उसके बाद फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। रसोई यानी हमारी ऊर्जा का केंद्र, यानी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जैसे मनुष्य की नाभि, जहां से ऊर्जा निकलती है, जहां से शरीर चलता है, जहां से मन बनता है, जहां से घर के अंदर बरकत आती है, जहां घर के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है, जहां घर के लोग जुटते हैं, ये वो रसोई घर है। यदि किसी घर का रसोई घर बहुत अव्यवस्थित रहता है तो घर भर में समस्या उत्पन्न कर सकता है। घर के लोगों की तबीयत खराब करने से लेकर कलह तक इससे संभव है। और विद्यार्थियों के लिए तो सही रसोई घर बेहद आवश्यक है, क्योंकि यदि रसोई घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है तो विद्यार्थियों का शरीर और मन दोनों साथ नहीं देता, और ऐसे घरों में विद्यार्थी पढ़ भी कम पाते हैं, बीमार भी रहते हैं, और लड़ते झगड़ते भी बहुत हैं, गुस्सा भी बहुत आता है। इसलिए आज बात करते हैं रसोई घर के वास्तु की। सूर्य आदि ग्रहों का रसोई घर से क्या संबंध है, कहां इनके रिलेशन का राज है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक नुस्खा लेकिन पहले विद्यार्थियों के लिए बताऊंगा, जरा विद्यार्थी जन नोट करें। विद्यार्थियों के लिए तो है ही ये नुस्खा, ये उनके लिए भी है जो बहुत ज्यादा दिमाग का काम करते हैं। तो दिमाग का काम करते करते सरदर्द हो जाता है, तनाव तो होता ही है, नींद की भी परेशानी होने लगती है। तो ऐसे में 5 मुनक्का और 5 बादाम हमेशा छील लीजिएगा, पानी में भिगो दीजिए, रात में छीली। तो 5 मुनक्का और 5 बादाम को खूब अच्छे से कूट लीजिएगा, खूब अच्छे से पीसकर इसमें मिलाकर, एक दूसरे में मिलाकर, और सुबह जो भी चबा कर जितना भी खा सकते हैं ऐसे करके खाइएगा। मुनक्का तो कुटेगा नहीं, बादाम में मुनक्का मिलेगा तो वो थोड़ी देर चुंगम जैसा मजा देगा, और उसके बाद आप उसे खा जाइए, फिर दूध पीजिए। इसके बाद जब खूब अच्छी भूख लगे तभी भोजन करें। बुद्धिजीवियों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। जो लोग शरीर का श्रम करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, दौड़ भाग करते हैं, वह लोग निश्चित समय पर निश्चित भोजन करें ही करें। लेकिन जो लोग दिमाग का काम करते हैं, उन्हें जब खूब अच्छी भूख लगे तभी उन्हें भोजन करना चाहिए। ये योग शरीर के लिए तो पौष्टिक है ही, साथ ही दिमागी ताकत और तरावट, फ्रेशनेस के लिए भी बहुत गुणकारी है। विद्यार्थियों को यह नुस्खा अवश्य बहुत लाभ देगा, इसका सेवन उन्हें अवश्य करना चाहिए, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। अब मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बताकर फिर रसोई घर की बात बताऊंगा। कर्क राशि, अधूरे कार्य जो अब तक रह रहे हैं उसकी पूर्णता के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल रह सकता है। तो कुल मिला के यह दिन है बड़ा अच्छा। और कुछ भी कार्य छूट रहा है या विद्यार्थी वर्ग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, वो सब समझने के लिए यह दिन अच्छा है। टीचर से जाकर मिलिए, आज आपको कठिन कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ जाएंगे। यदि आप आज कुछ कार्य करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो जरूर बनाइए, क्योंकि उस प्लानिंग पर चल के लाभ मिलेगा। लेकिन एक सावधानी रखनी होगी, इस दिन अपने सेवकों पर ध्यान दें, उनका ध्यान रखिएगा भी, उनको भी कष्ट नहीं होने दीजिएगा, यथासंभव उनकी मदद भी करते रहिएगा, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट भी रहिएगा। उपाय क्या करना है? माथे पर सफेद चंदन का तिलक कीजिए, और अब यदि आपके गुरुजी है तो गुरुजी, नहीं तो अपने इष्ट को मानसिक रूप से प्रणाम करिए, वंदना कीजिए उनकी, फिर जुटिए अपने काम पर। आपका मन शांत रहेगा इससे। और इस दिन यदि मन शांत है, आप हंसमुख हैं, तो निश्चित रूप से उत्साह, आनंद और उल्लास आपको प्रगति पथ पर लेकर जाएगा।
सिंह राशि, व्यर्थ के कार्यों में आपकी ऊर्जा खर्च हो सकती है। आपाधा भी बहुत रहेगी, कार्यों में हड़बड़ाहट रहेगी, उसकी वजह से कुछ नुकसान भी हो सकता है। धन के मामले में सिंह राशि वाले लोगों के लिए दिन थोड़ा कमजोर है, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना होगा। मन को छोटा मत कीजिएगा, कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिएगा, प्रयास अपने लगातार जारी रखिएगा। जो उपाय मैं बताऊंगा वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भाग्य पक्ष उस दिन कमजोर है, इसलिए आपको कर्म पक्ष बढ़ाना होगा। और कर्म पक्ष बढ़ाने के लिए जब मैं कहता हूं तो मेरा अर्थ यही नहीं कि काम ज्यादा करना है, काम सही तरीके से करना है। काम ज्यादा भी करना है लेकिन सही तरीके से करना है, उससे सफलता मिलेगी। इस दिन एक विशेष सावधानी जरूर बरतनी है, व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा। और उपाय क्या करना है? सूर्य को अर्घ्य दीजिए, पिताजी को प्रणाम कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो जरूर आप पर कृपा करेंगे। कन्या राशि, सूझबूझ, परिश्रम, ये आज आपके जेवर हैं। आज आप इनके सहारे कार्य करते चले जाएंगे, जिसकी वजह से प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन हां, एक चीज है, आय और व्यय में संतुलन बना हुआ है, इसकी वजह से आपको सुख मिलेगा। यानी अगर कोई खर्चा होगा तो आने का जुगत भी तैयार होगा, उसका आने का रास्ता भी उसका खुला हुआ होगा। तो दिन अच्छा है, इस दिन कुछ विशेष करिए। यदि कहीं कोई निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझकर इस दिन निवेश कीजिए, आपको लाभ होगा। और विशेष बात क्या है, वरिष्ठ व्यक्ति जो है या विशिष्ट व्यक्ति जो है उनसे मैत्री हो सकती है या उनकी मित्रता से लाभ मिल सकता है। दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है, कोई पार्टी वगैरह का कार्यक्रम भी इस दिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए दिन शुभ है, दिन अच्छा है, बेहतर है। जबरदस्त तरीके से अपना काम कीजिए, बस एक सावधानी रखिएगा। सावधानी क्या है? ऐसी चीजें जिनमें धार होती है, जैसे ब्लेड हो गया, कोई नुकीली चीज हो गई, उनसे थोड़ा सा इस दिन सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ा अलर्ट रह के काम कीजिएगा। उपाय क्या करना है? मजदूरों को गुड़ खिलाना है या गुड़ से बनी हुई कोई चीज जैसे गजक वगैरह वो उपहार में देते हुए फिर अपने काम पर जुट जाइए। अभी नहीं दे सकते, संकल्प कर लीजिए, दिन में किसी वक्त दे दीजिएगा, लेकिन फिर संकल्प टूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखें, नहीं तो परेशानियां बढ़ती हैं। फिर सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण यह है जो हमें जानना चाहिए, रसोई घर कहां हो और कहां नहीं हो। लेकिन निश्चिंत रहिए, मैं ये नहीं कहूंगा इसे तोड़ दो, जहां भी है वहां पर क्या करे जो रसोई घर हानि की जगह लाभ देने लगे। यह इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि सूर्य की किरणें यदि एक विशिष्ट कोण से आपके रसोई घर के अंदर आती हैं तो वह घर के अंदर एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रस्फुटन करती है, जिसकी वजह से लोगों की तरक्की होती है, रिश्ते मजबूत होते हैं, जुड़े रहते हैं। और वह किरणें यदि उस कोण से नहीं आती है या किरणें आती ही नहीं है तब बहुत मुश्किलात होती हैं और ऐसे घर कभी भी बहुत सुखी रह नहीं पाते। इसलिए रसोई घर की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिति के साथ साथ रसोई घर की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल इन व्यवस्थाओं में हमने या तो हमें पता ही नहीं है या हम उसका किसी कारणवश ध्यान नहीं रख पाते, लेकिन ये व्यवस्थाएं नुकसान पहुंचा रही हैं। इसलिए हमेशा याद रखें। पहले व्यवस्था की बात करता हूं, फिर स्थिति की बात करूंगा। रसोई घर में कभी भी हाथ पैर धोए बिना प्रथम प्रवेश नहीं करना चाहिए। यानी सुबह सुबह जब हम रसोई घर में जाएं तो हाथ पैर धोए बिना नहीं जाना चाहिए। बासी शरीर के साथ रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। अब वहां पर क्या करते हैं लोग, रसोई घर में बासी शरीर से ही प्रवेश कर गए, उठे, टॉयलेट वगैरह गए नहीं गए, जैसे भी सीधे रसोई घर में बासी शरीर से प्रवेश कर गए, वहीं हाथ धो लिया। नहीं, आप उठिए। उठने का तरीका क्या होता है मैं बताया था ना, आपको याद होगा। फिर अपना फ्रेश होने के बाद वही हाथ पैर धोइए या और जल वगैरह पी के वही अपने अंदर की लार को अपने अंदर लेकर शरीर को बढ़िया कीजिए, मुंह हाथ धोइए, तब रसोई घर के अंदर प्रवेश कीजिए। विशेषकर घर के जो मालिक मालकिन हैं
वो ऐसा ही करें। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे सीधे घुस गए, उनको भी ऐसा करना है, लेकिन किसी भी हालत में बाकी लोग अगर भूल भी जाएं, मालिक मालकिन उस घर के वह कभी ना भूले, या उस घर के बुजुर्ग कभी ना भूले। एक ये सामान्य नियम है, 2-4 दिन इसका पालन करेंगे तो ये जीवन में उतर जाएगा। सीधे कभी रसोई घर में मत जाइएगा, क्योंकि इससे शनि और राहु के बुरे प्रभाव बल प्राप्त करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और जिस घर में शनि और राहु के बुरे प्रभाव बढ़ेंगे वह तय है उस घर में तनाव कभी नहीं जाएगा। प्रवेश और कैसे करना है उसका एक नियम और है, अभी उसे ध्यान से सुनिएगा। लेकिन मैं पहले ऐसा करता हूं, आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता देता हूं। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सही समय पर सही फैसले भी करेंगे। सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। मन खुश है, कुछ पुरानी चीजें याद आएंगी और उनसे आपको सीखने को मिलेगा। कुछ पुरानी बातें याद आएंगी, कुछ पुराने स्थान याद आएंगे और मन करेगा वहां पर जाने के लिए। यदि संभव हो सके तो जाइए। आज आपको अपने गुण और दोषों का भी एहसास होगा, जिससे आप अपने गुणों को निखार सकते हैं। मुझे ये मेरी अपनी ये सोच है कि जब व्यक्ति को उसके दोष मालूम हो जाते हैं तो उसके गुण स्वतः निखरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वह दोषों को कम करने लगता है। नहीं तो दोष गुणों के ऊपर कार्बन के तरह से जम जाते हैं और गुण दिखाई नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा वक्त होता है, ये बहुत महान व्यक्ति होता है जो अपने दोषों को समझ लेता है। आज आध्यात्मिक शांति आपको बहुत सुकून देने वाली है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आज आप नमकीन का सेवन अधिक कीजिए, यदि नमकीन से कोई नुकसान ना हो, जैसे कचड़ी, पापड़ या और नमकीन चीजें, उसका सेवन कीजिए। लेकिन 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को आपने इसका सेवन कराना भी है, ये ध्यान रखिएगा, तब ये दिन अच्छा बीतेगा। वृश्चिक राशि, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है इस दिन। यदि रहे तो कुछ बहुत सारे अच्छे अवसर निकल जाएंगे। मन इस दिन बहुत सकारात्मक नहीं है, बहुत उत्साह से भरा नहीं है, कहीं कहीं कुछ परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं। विश्वास और परंपराओं में थोड़ा सा परिवर्तन महसूस करेंगे, अपने मन को कुछ व्यथित भी महसूस करेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, एक समस्या से निपटने के बाद ही दूसरी समस्या पर विचार कीजिएगा, क्योंकि इस दिन दिमाग की ताकत थोड़ी सी कम है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। अगर बहुत सारी बातें एक साथ सोची तो ये सावधानी रखिएगा, और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? शारीरिक परिश्रम वाले कार्य इस दिन कीजिए और लाल मसूर की दाल का दान अवश्य कर दीजिए किसी मजदूर को, बस तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, आपके अपने ही आपकी हानि का प्रयास कर सकते हैं। शत्रु मुखर है इस दिन। कार्यों में कुछ अड़चनें, बाधाएं आती दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपको यात्रा करनी पड़े, लेकिन यात्रा में कष्ट भी हो। अस्वस्थ आप रह सकते हैं, चाहे छोटी अस्वस्थता हो या बड़ी हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा सा नरम रहेगा आज आपका स्वास्थ्य। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, ससुराल पक्ष से वाद विवाद नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। उपाय, कौवों को रोटी खिलाइए, स्थिति बेहतर होगी, दिन अच्छा गुजरेगा, तो की कृपा प्राप्त होगी। तो रसोई घर में प्रवेश की बात चल रही थी, तो एक नियम तो हमने वह जाना कि रसोई घर में बासी शरीर प्रवेश नहीं करना है, हाथ पैर मुंह अच्छे से धोने के बाद प्रवेश करना है। और हाँ, आपको एक बात बताऊं, पहले की प्रथा तो ये थी, बाकायदा स्नान आदि करने के उपरांत रसोई घर में आते थे। खैर अब उतना नहीं भी हो पा रहा, तो हाथ मुंह पैर धो के अब आप आ गए। अब रसोई घर में प्रवेश करते समय क्या करेंगे? ओम गंग गणपताय नमः का जप जरूर करें, 1-2 बार कर ले।
दरअसल रसोई घर, जैसे मैंने बताया, ऊर्जा का केंद्र है और हमारे लिए यह भी पूजनीय है। पूजा किसकी? हर वह चीज जहां से मेरा जीवन चलता है वह पूजनीय है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो जो मेरे मन को उत्साह देता है, मुझ में शक्ति देता है, या वो व्यक्ति हो जो मेरी मदद करके मुझको आगे बढ़ाता है, या वह स्थान हो जहां मैं आराम करता हूं, नींद पाता हूं, या वो स्थान हो जो जहां मैं बैठता हूं, पूजा करता हूं, दिव्य शक्ति प्राप्त करता हूं, और या फिर वह स्थान हो जहां मेरी भूख शांत होती है, मेरा स्वास्थ्य मुझे मिलता है। हर वह स्थान पूजनीय है, हर वो व्यक्ति पूजनीय है। इसीलिए लोग वहां जब रसोई घर के दरवाजे पे खड़े होते थे, गणेश जी की उपासना, अपने इष्ट की उपासना, अपने गुरु की उपासना, अपने पितरों को प्रणाम करके तब प्रवेश करते थे। अब उतना समय अगर आप पे नहीं है, क्योंकि इन सबको करने में 30-40 सेकंड लग जाएंगे, तो 2 सेकंड प्रणाम किया, गणपताय नमः, ओम गणपताय नमः, प्रवेश कर जाइए। उसके बाद प्रथम बार चूल्हा प्रज्वलित करते समय सबसे पहले इष्ट, फिर मां अन्नपूर्णा का नाम अवश्य लीजिएगा। और फिर जैसे मान लीजिए लाइटर है, तो अब पहले तो माचिस वगैरह, अगर माचिस है तो ठीक है, लाइटर है तो ठीक है। ओम अग्नि देवाय नमः का एक बार कहके अपना गैस जला लीजिए। ये व्यवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। रात को चूल्हा बंद कैसे करेंगे, यह व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता देता हूं फटाफट। मकर राशि, समय इस दिन बेहतर है, आपके हालात सुधरेंगे, दैनिक कार्यों में आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आज लक्ष्य स्पष्ट रहेगा, लक्ष्य के प्रति उत्साह भी रहेगा, और परिवार में आप बहुत अच्छे से घुलेंगे मिलेंगे। मौज मस्ती वाला दिन है आज। व्यापारियों को लाभ होता दिखाई दे रहा है, चाहे कारण कुछ भी बने, उनके लिए भी दिन अच्छा है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं वह अपनी टीम के साथ अच्छा कार्य कर पाएंगे और इससे उनका दिन बेहतर होगा। बस एक सावधानी जरूर बरतनी है। आज असत्य का सहारा मत लीजिएगा, आज साफ बात कीजिएगा। अगर आप झूठ बोलकर कार्य करेंगे तो आज आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारा काम ही झूठ बोलने का है। मत करिए, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? जो लोग असहाय हैं, उनको शारीरिक समस्याएं हैं, ऐसे लोगों को भोजन जरूर दीजिएगा। आज एक को दे सके तो एक को, 10 को दे सके तो 10 को, यह आप पर डिपेंड करता है। लेकिन इस दिन आप उन ऐसे लोगों को जो असहाय हैं, बीमार हैं, उन्हें भोजन अवश्य कराएं, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, दफ्तर की राजनीति हो या फिर कोई अन्य विवाद, आपके पक्ष में है चीजें। आप स्वयं को सुरक्षित और ताकतवर महसूस करेंगे, बेहतर महसूस करेंगे। दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष आपके साथ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तरफ से लड़ाई झगड़ा करें और अपने दुश्मन पर काबिज होने की कोशिश करें। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अहंकार इस दिन आप में आ सकता है या क्रोध कर सकते हैं बिना सोचे समझे। एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन कमर बेहद कमजोर है, इसलिए ज्यादा वजन मत उठाइएगा और जो ऊंची नीची जगह होती है उसमें सावधानी से चलिएगा। अपने जूतों आदि का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, कहीं उनकी वजह से कमर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या पैर वैर ना मुड़ जाए, ये ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? जीवन साथी यदि आपके हैं तो उनका सहयोग कीजिए, उनके साथ जुटकर कार्य कराइए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, निकल जाइए, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आशा निराशा के मिश्रित भाव आ सकते हैं, मन थोड़ा सा व्याकुल हो सकता है, अपने लोगों के साथ कुछ मतभेद भी हो सकते हैं। लेकिन विद्यार्थी वर्ग के लिए आज एक बड़ी परेशानी यह है कि आज कंसंट्रेशन की कमी रहेगी, एकाग्रता की कमी रहेगी। इसकी वजह से पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो भाग्य पक्ष बुरा नहीं है, इसलिए तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। सावधानी क्या रखनी है?
विद्यार्थियों के लिए यह दिन अलर्ट रहने का, सजग रहने का है। उपाय क्या करेंगे? गौ माता को प्रणाम कीजिए और अभी बैठकर ओम का उच्चारण कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। रात को चूल्हा बंद करते समय इसे दूध के छींटे मारकर बंद करें तो क्या होगा? इससे राहु और शनि के बुरे प्रभाव बड़ी तेजी से शांत होते हैं। देखिए, यत पिंडे तत्व ब्रह्मांड, हम जैसे हमारे घर भी वैसे है, हमारा ब्रह्मांड भी वैसे ही है। तो कहीं भी राहु और शनि का प्रभाव जब घर के अंदर आता है तो पति पत्नी के रिश्ते टूटते हैं, घर के अंदर झगड़ा तनाव रहता है, बच्चों का शरीर पतला होता है, ग्रोथ नहीं होती, या बच्चों का शरीर बहुत मोटा होकर बेडॉल हो जाता है, उनमें ऊर्जा नहीं होती, पढ़ाई लिखाई नहीं होती, जितने लोग हैं सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं। शनि राहु के प्रभाव घर के अंदर चोरी करवाते हैं, घर का सामान कहीं चला जाता है। शनि राहु का प्रभाव यदि घर के अंदर है तो मतभेद इतना ज्यादा हो जाता है कि घर गृहस्थी टूटने सी लगती है। इसीलिए रसोई घर से शनि राहु के प्रभाव अवश्य कम कीजिएगा, इसीलिए ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। दूध की छींटे, अब ये नहीं है कि आपने दूध की छींटे मारी और गैस बंद होने का इंतजार करें, उसमें तो कई आधा पौना लीटर दूध बेकार चला जाएगा। बस वह एक प्रणाम किया प्रभु को, दूध की छींट मार कर बर्नर कितनी 2-4 छींट, दूध को वेस्ट थोड़ी करना है। एक और उपाय, रसोई घर घर के दक्षिण पूर्व हिस्से में ही होना चाहिए, यूं तो यानी साउथ ईस्ट में, लेकिन अब बहुत घरों में ये संभव नहीं होगा। और तोड़वाएं कैसे? खासतौर से जो लोग फ्लैट सिस्टम में हैं वो कैसे तोड़वाएंगे? ये आग्नेय कोण है, ये अग्नि का स्थान है, अग्नि संबंधित समस्त क्रियाएं यही ही होनी चाहिए, लेकिन अब नहीं हो रहा। फिर चूल्हा इसी हिस्से में कर लीजिए। कहीं भी रखा है चूल्हा आपके रसोई में, वह दक्षिण और पूर्व के बीच में ले आकर रख दीजिए। अब उसमें कोई टेबल क्रिएट करनी पड़े, कोई आपको स्लैब डलवाना पड़े, उतना तो कर लीजिएगा, यह आप कर लीजिए। यदि चूल्हा उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिम के बीच में होता है तो काफी नुकसानदायक सिद्ध होता है। इससे घर में कलह, बीमारी कभी खत्म नहीं होती। देखिए, सूर्य की रोशनी किचन में आना बेहद आवश्यक है। ये जो मैंने आग्नेय कोण की बात करी, ये विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। सूर्य या अग्नि कहते हैं, अग्नि खाना पकाती है, खेत में पकाती है, रसोई घर में पकाती है और जठराग्नि के रूप में पेट में पकाती है। अगर भोजन को या भोजन सामग्री को अग्नि के दर्शन नहीं होंगे या अग्नि नहीं मिलेगी, मैं बिल्कुल सिद्ध भाषा में बात करूं तो अग्नि नहीं मिलेगी, तो उसके अंदर का बैक्टीरिया नहीं खत्म होगा, वह स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं सिद्ध होगी। इसीलिए वो रसोईघर बेस्ट होते हैं जहां पर सूर्य की किरणें अंदर आती हैं। और जितने भी आपके अनाज है या डिब्बे हैं या जो अलमीराज हैं, जितने भी इस जगह पर सूर्य की किरण पड़ जाए उतना ही अच्छा है। बहुत सारे लोग किचन को एकदम ब्लॉक कर देते हैं और चिमनीज लगाकर जो धुआं है उसे तो बाहर फेंक देते हैं, बाकी किचन को ब्लॉक कर देते हैं, लाइटिंग खूब हो जाती है। यह सूट नहीं करेगा, यह अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार का अग्नि स्थल घर में आध्यात्मिक और धार्मिक माहौल नहीं रहने देता जो आग्नेय कोण में नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति भी रुक जाती है। विद्यार्थियों की एक खास बात मुझे बतानी है, क्योंकि एग्जाम्स का समय चल रहा है, तो विद्यार्थियों से संबंधित एक मैं टिप अभी दूंगा। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि किचन खुला हो बंद हो तो कितना बंद हो,
और कहीं कुछ किचन ऐसे होते हैं जिसमें घुसते ही सामने चूल्हा दिखता है, उसका क्या अर्थ है, ये सब बातें अभी करता हूं। लेकिन जरा विद्यार्थियों के सर दर्द की बात कर लेते हैं। लगातार पढ़ रहे हैं, सर झुका के पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, खान पीन भी कम या ज्यादा हो गया है, तो ऐसे में विद्यार्थियों को सरदर्द हो जाता है। तो जिन भी विद्यार्थियों को सरदर्द हो उन्हें दालचीनी को पानी में खूब बारीक पीस कर लेप बनाकर सिर पर लगाना चाहिए। मलना नहीं है, लगाना है। या फिर दालचीनी का तेल भी आता है, तो घर में बड़े भाई बहन मम्मी पापा ऐसा कर सकते हैं कि जो विद्यार्थी स्ट्रेस की वजह से या किसी भी अन्य कारण से या देर तक जगने की वजह से जिसके सिर में दर्द है, उसके इतने हिस्से पर कनपट्टी पर दालचीनी का तेल लगाएं 2-4 बूंदें और धीरे धीरे ऐसे करके, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसे कर करके वह मलना शुरू करें। थोड़ी देर में दर्द खत्म हो जाएगा। दालचीनी के तेल का तिलक भी करने से दिमाग बढ़िया रहता है, खुलता है, सर दर्द और स्ट्रेस दूर हो जाता है। अब हम बात करते हैं रसोई घर खुला है कि बंद है। रसोई घर में घुसते ही चूल्हा दिखता है, इसका क्या मतलब है? सिलसिलेवार हम बात करते हैं, बड़े उपयोगी बातें, जरा ध्यान से सुनते रहिए। खुले रसोई घर रखना अवॉइड करिए। आजकल खुले रसोई घर का चलन बढ़ रहा है। फ्लैट सिस्टम में एक नया फैशन आया है खुला रसोई घर का, लेकिन इसे अवॉइड कीजिए। रसोई घर ठीक है, अब बहुत अवॉइड नहीं कर सकते, दीवारें छोटी कर लें, वही बहुत है। बंद हो तो ज्यादा अच्छा है। और रसोई घर ऐसा हो कि जरूरत पड़ने पर उसमें पर्दा डल सके। पर्दा डलने के बाद वो रसोई घर पूरी तरह बंद हो जाए। जैसे बंद हो तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति रसोई घर में घुसता है और घुसते ही उसे सामने चूल्हा दिखता है तो यह अच्छा संकेत नहीं है। इससे लोगों के हाजमे कमजोर होते हैं। ऐसे घर में एक ना एक व्यक्ति हमेशा उत्साहहीन है तो उत्साहित या अवसादग्रस्त मिलेगा आपको। घुसते ही सामने चूल्हा ना हो तो अच्छा है, थोड़ा साइड वाइड में कर दीजिए। अब बहुत सारे लोगों ने एक नया तरीका निकाला, जब मैंने ये बात बताई तो अभी बात कर रहे होंगे, बोले जब हम घुसेंगे तो मुंह नीचे करके घुसेंगे। करके देख लीजिए, अगर लाभ हो तो मुझे भी बताइएगा, मैं इसे अगली बार उपायों में जोड़ दूंगा। यदि रसोई घर में घुसते ही चूल्हा मेहमानों को दिखता है तो यह बहुत बुरा योग मानता हूं मैं। यह घर की तरक्की को रोकने वाला योग है। कुछ घर होते हैं वो खुले हुए हैं बिल्कुल, एक बड़ा सा हॉल है, हमने देखे एक घर ऐसे बड़ा सा हॉल है, एक ही गेट है, उस गेट से मेहमानों की एंट्री हुई, सोफे पे बैठे, सामने खाना बनाने वाला भी दिख रहा है और चूल्हा भी दिख रहा है। ये अच्छा नहीं होता। ये मैं घरों की बात कर रहा हूं, रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, होटल्स की बात नहीं कर रहा हूं। ये बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। तो अगर इसे अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। पर्दा लगाकर इसको अवॉइड किया जा सकता है। अगली बात, रसोई घर में सामान की स्टोरेज बहुत ध्यान से करें। मैंने इसके बारे में एक बार पहले भी बात की है। खाना बनाने का सामान जैसे अनाज, इसे उत्तर पूर्व में नहीं रखना है, और यदि मजबूरी में रखना भी पड़े तो छोटे छोटे बर्तनों में रखिए। बड़ी स्टोरेज उत्तर पूर्व में नहीं कीजिए। एक और बात ध्यान रखें, बर्तन साफ करने का स्थान और पानी पीने का स्थान हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व के कोण में होना चाहिए। अब नहीं है तो एक ऐसा कार्य करें, छोटा सा घड़ा टाइप या छोटा सा कुछ ऐसा उधर साइड में रख दीजिए। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि फ्रिज के अंदर तो पानी की बॉटल्स हैं और फ्रिज हमारा उत्तर पूर्व में है। नहीं, बिजली ज्यादा है उसमें पानी के मुकाबले। पानी कितना होगा, 10 लीटर 20 लीटर, लेकिन बिजली ज्यादा है, और बिजली ज्यादा है तो ये पूर्व से दक्षिण के बीच में रखी जाने वाली चीज है। उत्तर में ऐसे में फ्रिज को सरका के थोड़ा ही सा कोई पानी का पॉट रख दीजिए, और लेकिन उसका यूज करना है।
और देखिएगा फर्क पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीजों से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा अच्छा फर्क पड़ता है। अभी क्या करते हैं, विद्यार्थियों की घबराहट से उन्हें बचाने का एक नुस्खा बताते हैं, लेकिन अरे हमारे कुछ लोगों का जन्मदिन भी तो है, तो पहले जन्मदिन, तो चलिए जरा जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। अरे कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा। आप इन 12 महीनों में जम के मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। इन 12 महीनों में किए गए प्रयास, ये तो ठीक है कि संघर्ष से भरे हुए होंगे, लेकिन यदि आप घबराए बिना अपने प्रयास पूरे आत्मविश्वास, आत्मबल और प्रभु कृपा के तहत करते रहे तो 3 वर्ष तक आपको उनसे सफलताएं प्राप्त होंगी। मैं पुनः कह रहा हूं, इन 12 महीनों में संघर्ष खूब है, लेकिन संघर्ष करने के उपरांत 3 वर्ष बहुत अच्छे मिलेंगे। इन 12 महीनों में विदेश जाने से संबंधित, पढ़ाई आगे बढ़ाने से संबंधित, कुछ नया सीखने से संबंधित, कुछ नया करने से संबंधित रास्ते अवश्य खुलेंगे। लेकिन कुछ परेशानियां हैं। घर के बुजुर्गों से संबंध खराब हो सकते हैं, गुरुजी से या शिक्षकों से संबंध डिस्टर्ब हो सकते हैं, लिवर या श्वास संबंधी या हृदय संबंधी समस्या आपको रहती हैं, और अगर आपने जरा से परहेज या दवा में इधर उधर किया तो वह समस्याएं उखड़ सकती हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या है? गाय गुरु मंदिर की जितनी बन सके सेवा करें, मन को शांत रखें, घमंड बिल्कुल नहीं आने दें, और मंगलवार के दिन जो साढ़ नहीं होता है बुल, उसको ऐसे दूर से फेंक के गुड़ की कोई चीज खिला दिया करें। साथ ही साथ जब मौका मिले किसी मजदूर की मदद करें, भिखारी की नहीं, मजदूर मेहनतकश व्यक्ति की मदद करें, वो चाहे आपके घर में आने वाले सेवक हो या अन्य कोई और। तो ये उपाय कीजिए और आगे आने वाले 12 महीनों का आनंद उठाइए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, बस क्रोध घमंड मत कीजिएगा। उन अपॉर्चुनिटीज को आप उसको एक्सप्लोर कीजिएगा और निश्चित रूप से इन 12 महीनों में आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। हाँ भाई बच्चों, घबरा रहे हैं, चलो एक चीज नोट करो, अगर आपको घबराहट महसूस हो तो इससे बचने के लिए ये मैं आपको चीज लिखा रहा हूं, जरा लिखो। सौंफ का पानी पीना। कैसे? एक गिलास में एक बड़ी चम्मच सौंफ डाल दी, पानी, गिलास में पानी है, उसमें एक बड़ी चम्मच सौंफ डाल दीजिए, ढक के उसे काफी देर रख दीजिए और उसके बाद उस पानी को पी लीजिए। सौंफ मुंह में चली जाए, उसे चबा लीजिए। इससे घबराहट कम होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, शरीर और ब्रेन की ताकत बढ़ती है, मन शांत होता है। करके देखिए, लाभ होगा। अब रसोई घर की बात को और आगे बढ़ाते हैं। यदि रसोई घर में बर्तन साफ करने का स्थान सबके सामने पड़ता है तो ये दरिद्रता की निशानी है। यानी जो भी आपके घर में रसोई के आसपास घूमे और वो सफाई की जगह सीधी देखता हो तो ये अच्छी निशानी नहीं है। यदि रसोई घर में बर्तन साफ करने का स्थान घर से बाहर जाने वाले सदस्य के सामने पड़ता है तो ये बुरे फल देता है। यानी मान लीजिए ये दरवाजा है, ये रसोई है और इधर सिंक लगा हुआ है। जब मैं सुबह को बाहर जा रहा हूं अपने काम पर तो मैं सिंक में बर्तन देखकर जा रहा हूं, यह अच्छी निशानी नहीं है। इसलिए तो है ना, दीवार है या पर्दा है, पर्दा खींच दिया। एक और चीज, यदि रसोई घर की जूठन सुबह दिखाई दे, यह अच्छा नहीं है। इसीलिए रात को ही जूठन साफ करके, बर्तन साफ करके सोएं। अगर इसमें परेशानी है कोई, भाई बहुत सारे घरों की रूटीन बहुत डिस्टर्ब होती है, बहुत अलग सी होती है और ये बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, और उन घरों में इतना देर हो जाती है भोजन करते करते कि गृहिणी सुबह से उठी हुई है, अब वो नहीं कर सकती सफाई अभी, या जो साफ सुथराई करने वाला व्यक्ति है वो चला गया है,
तो क्या करें, सारी जूठन समेट कर एक डब्बे में डालें और इसमें घर की गृहिणी को सब लोग परेशान ना करें। पहली बात तो यह है, अपनी थाली में जूठन छोड़े ही ना। फिर भी मजबूरी में कभी रह जाए या चाहे कुछ छोटी छोटी चीजें निकलती रहती है, जैसे काली मिर्चें निकाल के रख दी, मिर्चें निकाल के रख दी, वह सारी चीजें इकट्ठे करें और लोग स्वयं उसे डस्टबिन में डाल दें। ठीक, कभी बहुत काम है, कुछ थक गए, अलग बात है, अन्यथा ये नियमित रूप से करने की आदत बना लीजिए। और खाना बनाते वक्त जो छिलके वगैरह होते हैं वो भी हाथ के हाथ डस्टबिन में डालिए। जूठन कभी दिखनी नहीं चाहिए और घर से बाहर जाते व्यक्ति को तो कभी भी नहीं। यहां तक कि सुबह बहुत सारे लोग थैलिया में जूठन बांधकर दरवाजे पर रखते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो वह चाहे ना चाहे दिखता है। ये अच्छा नहीं है। एक और चीज, बासी भोजन घर में कम से कम रखना चाहिए, खत्म कर दीजिए, बासी भोजन नहीं। और जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जिन बच्चों का विकास हो रहा है, उन बच्चों को ताजा भोजन ही खिलाना चाहिए। दिन में 4 बार खाएं, ताजा भोजन खिलाइए। रखा हुआ भोजन या फ्रिज में ज्यादा देर रखा हुआ भोजन उन्हें कभी नहीं खिलाना चाहिए। बार बार एक सब्जी को या दूध को गर्म करके नहीं पिलाना या खिलाना चाहिए। एक और चीज, बहुत सारे रसोई घर में अनजाने में पानी बिखर जाता है, पानी तुरंत साफ करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, रसोई घर को भी थोड़ा सा आराम जरूर देना चाहिए, यानी दिन में एक निश्चित समय काम पूर्ण हो जाए तो रसोई घर को थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए बंद करके छोड़ दीजिए। तो फिर उसका इस्तेमाल मत कीजिए, थोड़ी देर उसे थोड़ा आराम दीजिए। एक और चीज है, रसोई घर में पानी की स्टोरेज हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व में ही करें। यदि पीने का पानी मशीन से लेते हैं तो उस मशीन को भी उत्तर या उत्तर पूर्व में ही रखने की कोई जगह होनी चाहिए। फ्रिज की अभी हमने बात ही की है। फ्रिज और बाकी जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं जिसका रसोई घर में इस्तेमाल होता है, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व दिशा में ही उन्हें रखिएगा, इसमें भी चूक नहीं होनी चाहिए। रसोई की खिड़की पूरब से उत्तर के बीच कहीं भी जरूर बनवा दीजिएगा। मान लीजिए दरवाजा नहीं हो सकता उस एरिया में या रसोई घर उस एरिया में नहीं हो सकता, इस प्रकार से खिड़की बना लीजिए जो दक्षिण पूर्व में पड़े। एग्जॉस्ट फैन रसोई में आवश्यक है, लेकिन ये उत्तर पूर्व में होना चाहिए, हवा बाहर उत्तर पूर्व में फेंक दे। किचन में जमीन पर बैठकर खाने का प्रबंध हो तो क्या कहने, लेकिन बीच में नहीं, दीवार से सटकर, दीवार के पास बैठकर खाने का प्रबंध होना चाहिए। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिन भी लोगों का राहु शनि बहुत खराब हो, विशेषकर राहु, ऐसे लोग हफ्ते में एक आध बार, खासतौर से शनिवार के दिन, किचन में बैठकर भोजन कर लिया करें। अगर जगह हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक और चीज, किचन में नीले, लाल और पीले रंग का प्रयोग कम से कम हो। तो किचन बहुत पवित्र स्थान मानिए, पूजा जैसा ही पवित्र स्थान मानिए, और किचन की पवित्रता का उतना ही, उसकी सफाई स्वच्छता का उतना ही ध्यान रखें। और साथ साथ एक चीज और जोड़ दूं, बहुत सारे लोग अपना किचन साफ करके सड़कों को गंदा कर देते हैं। भैया ये मत किया करो, इससे आपका शनि राहु तो बहुत बुरे फल देने वाला है, ये तय मान लीजिए। अब चलते चलते विद्यार्थियों के लिए एक और टिप, अगर मन में उदासी है बच्चों, लग रहा है कि सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा करके परेशान हो रहे हो, तो एक काम क्या करो, घर की पूर्वी दीवार पर या घर के मंदिर में दीपक जलाया कीजिए। सुबह जला दिया, यदि दिन में आप घर पर हो तो दोपहर 12 से 12:30 के बीच में जला दिया, और जब दोनों वक्त मिलते हैं और संध्या पूजा का समय होता है तब जला दिया। आपके अंदर आपको उत्साह महसूस होने लगेगा, देखिएगा। और गूगल का प्रयोग करिए, वहीं बैठ के थोड़ी देर गूगल जला दीजिए वहीं पर, आनंद, एकदम उत्साह आएगा और चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने जितने उपाय बताए हैं वो करिए, कामयाबी मिलेगी। लेकिन नोट्स बनाना और वो लिख कर बनाना, ये मैं बारंबार कहता हूं, क्योंकि ये आधार है चीजों को याद रखने का और कमांड करने का। ठीक बच्चों, चलो अब आप सब लोग खूब खुश रहना, बढ़िया बढ़िया भोजन करना, औरों को भी कराना, दूसरों को भी खुश रखना।
हम चलते हैं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।